तो दोस्तों दो ऐसी खतरनाक खबरें निकल कर आई है जिसके बारे में हम लोगों ने शायद बिल्कुल सोचा भी नहीं था। एक खबर जहां पर इजराइल से सीधी जुड़ी हुई है, बिल्कुल पेजर जैसी ही एक खबर निकल कर आई है। तो वहीं पर दूसरी खबर की बात की जाए तो ये MQ-9 ड्रोन को लेकर है, जो कि भारत द्वारा लीज पर लिए गए हैं अमेरिका से, और जिनका संचालन इस समय भारतीय नौसेना कर रही है अपनी निगरानी के लिए। और ये वही ड्रोन्स है जिनको लेकर भारतीय नौसेना बहुत उत्साहित है, काफी ज्यादा इम्प्रेस है, और इसी के चलते हम लोग $4 बिलियन तक की कीमत पे करने के लिए तैयार हैं 31 ड्रोन्स के लिए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इन्हीं ड्रोन्स में से एक ड्रोन हादसे का शिकार हो गया है। तो चलिए आगे इनको लेकर डिस्कशन करते हैं डिटेल में। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहली खबर में हम लोग भारत की ही बात करेंगे, क्योंकि ये खबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे हम ही लोगों से रिलेट करती है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के 2 ड्रोन्स भारत द्वारा आज से 4 साल पहले लीज पर लिए गए थे अमेरिका से, जब डोनाल्ड ट्रंप का ही कार्यकाल अमेरिका के अंदर चल रहा होता है। ये MQ-9B थे, जिनसे कि भारतीय नौसेना लगातार निगरानी का काम करती है। ये हेल क्लास के ड्रोन्स हैं, जो कि काफी लंबा एंड्योरेंस देते हैं और काफी हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचकर वहां से निगरानी का काम बखूबी करने में सक्षम है। ये ड्रोन्स इतने ज्यादा अच्छे लगे भारतीय नौसेना को कि हम लोग $4 बिलियन खर्च करके 31 की संख्या में इन्हें खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अभी कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आई है सामने, जिसकी वजह से फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसकी डील को लेकर कैंसिल कर दिया गया है। संभव तो आने वाले कुछ समय में इसको लेकर आगे की बातचीत की जाएगी अमेरिका के साथ और डील को किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इन 2 ड्रोन्स में से एक ड्रोन के अंदर सडनली टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, और ये टेक्निकल प्रॉब्लम इस लेवल की है कि अब इस ड्रोन को बचाया नहीं जा सकता और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अब भारतीय नौसेना की तरफ से दरअसल इसको लेकर क्या कहा गया है, तो ये आप जान लीजिए। दरअसल भारतीय नौसेना की तरफ से ये बताया गया है कि ये तमिलनाडु स्थित नौसेना का जो स्टेशन है INS राजाली, वहीं से ये ऑपरेट होते थे। तो ये अपने रूटीन के काम के लिए आज लगभग 1400 बजे सर्विलांस के लिए उड़ान भरता है। कुछ समय ये अपना काम बखूबी करता है, लेकिन उसके तत्काल बाद इसके अंदर खराबी महसूस होती है, जिसे कि सुधारना बिल्कुल भी संभव नहीं था और ये फाइनली क्रैश हो गया। हालांकि ये ड्रोन क्रैश होकर किसी गलत हाथों में नहीं लग सकता, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये एक सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच गया था। लेकिन ये जो लैंडिंग हुई है ये चेन्नई के पास समुद्र के अंदर हुई है। लेकिन ये ऐसी स्थिति में अब आ चुका है कि इससे ठीक नहीं किया जा सकता और पूरी तरह से नष्ट करना ही इसके लिए एकमात्र विकल्प अब बचता है। अब वैसे भारतीय नौसेना की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए इसकी जो निर्माता है यानी जनरल एटॉमिक्स, उसके अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ साथ नौसेना के अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया है कि समझौते के अनुसार इस तरह से हादसे हो जाने या खो जाने की सूरत में उन्हें नया ड्रोन बदल कर देना होगा। यानी ये करार हम लोगों ने पहले ही कर लिया था कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्रैश वगैरह होता है, कहीं पर खो वगैरह जाता है जिसमें हमारी गलती नहीं होती, टेक्निकल ग्लिच होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको नया ड्रोन हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली खबर तो एक नॉर्मल सी खबर लग रही है। इस तरह के ड्रोन्स के साथ ऐसी परेशानियां आती रहती है। कई सारे हमारे ड्रोन्स भी जो खुद ने बनाए थे हम लोगों ने, वो भी क्रैश हो चुके हैं उड़ान परीक्षणों के दौरान। लेकिन ये चूंकि अमेरिका का ड्रोन दुनिया का नंबर 1 माना जाता है, दुनिया में कई ऐसे फाइटर जेट नहीं है जो कि इसकी कीमत के बराबरी भी कर ले। ये इतना महंगा है, इसके बावजूद इस तरह की खबर आना कि ये कार्य करते करते खराब हो गया, इसने इस तरह से ग्लिच आ गया, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और सबसे बड़ी बात कि ये खबर सीधे भारत से आना। आप सभी को याद होगा कि भारत से ही जब ये खबर निकली थी कि भारत की वायुसेना द्वारा 36 रफाल खरीदे गए हैं, उसके बाद रफाल की जो PR थी वो किस लेवल की गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए ये काफी बड़ा सेटबैक है। ये अमेरिका के ड्रोन्स और अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर सकता है। वैसे कई सारे हादसे इससे पहले भी इसके होते ही रहे हैं। अक्सर 2-4-8 महीनों में एक आध बारी खबर आ जाती है कि फलानी जगह इसे शूट डाउन कर दिया गया, तो फलानी जगह ये अपने आप ही क्रैश हो गया। हुतीस तक इसे कई बार शूट डाउन कर चुके हैं। तो कोई बहुत बड़ा कांड तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे यूजर्स के पास होना और उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम आना डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और संभवतः अगर ये अब ग्राउंडेड हो चुका है और इसके नष्ट करने से पहले किसी तरह की कोई जानकारी हमें मिल जाती है, अगर इसे खोलने की आवश्यकता पड़ती या फिर ये अपने आप ही खुल चुका हो और इसमें से किसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी हम तक पता चल जाती है, इसकी किसी तरह से कोई टेक्नोलॉजी हाथ लग जाती है, तो ये अलग से एक भारत के लिए एडवांटेज हो सकता है।
अब अगली खबर की बात की जाए तो ये अगेन हिजबुल्लाह और इजराइल से संबंधित है। अभी कुछ ही समय हुआ है जब लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के साथ एक कांड हुआ जिसमें उनके सभी पेजर्स अपने आप ब्लास्ट करने लगे, जिसमें न केवल 12 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है बल्कि 3000 के आसपास घायल लोग बताए जा रहे हैं। इस कांड से अभी ये लोग पूरी तरह से उभरे भी नहीं थे कि इसी के बाद इसी तरह का एक और कांड हो गया है और इस दौरान बताया ये जा रहा है कि इसी संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों के पास जो वॉकी टॉकी थी इनके अंदर भी ब्लास्ट होने लगे हैं और यहाँ पर भी मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इसमें तत्काल बताया जा रहा है कि 9 लोगों की जानें जा चुकी है और 300 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। संभवतः ये खबर जब आप सुन रहे हो तब ये दोनों ही तरह के आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ गए हों। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लेबनान में अचानक न केवल वॉकी टॉकी न केवल पेजर्स बल्कि कई सारे घरों में जो सोलर सेल्स लगे हुए थे उनके अंदर भी ब्लास्ट होने की खबरें निकलकर सामने आई है। तो अल्टीमेटली माहौल अब इस तरह का हो गया है कि लेबनान के अंदर आम व्यक्ति भी, हिजबुल्लाह का तो आप छोड़ दीजिए, कोई आम व्यक्ति भी किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करने से पहले अब 100 बार सोचेगा। वो टीवी के रिमोट तक को नहीं छूना पसंद करेगा क्योंकि स्थितियां ही कुछ इस तरह की जनरेट हो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन सबके पीछे दोषी इजरायली मोसाद को बताया जा रहा है। उन्होंने ही बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए ये सारी चीजें की है और जिस तरह से की है, जितनी सफाई के साथ ये काम किया है, ये काबिले तारीफ है। इवन ये जो वॉकी टॉकी का कांड हुआ है इसके ब्लास्ट संबंधित जो खबरें आ रही है इसमें एक खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह का ये एक सांसद है अली अम्मार, इसके बेटे का दरअसल अंतिम संस्कार चल रहा था और बताया जा रहा है कि उसी समय इस ब्लास्ट को करवाया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर योजना ये हो सकती है, जो भी अग्रेसर रहा हो संभवतः इजरायली मोसाद ही होगी, कि जब सारे आतंकी एक साथ झुंड बनाकर हो उसी समय इनके ब्लास्ट करवाए जाए ताकि जो कैजुअलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो कहने का मतलब इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद बहुत ही हाई लेवल का काम कर रही है। इस तरह की प्लानिंग करके इतना सटीक ऑपरेशन कर पाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता। इस तरह के कारनामे केवल और केवल मोसाद ही कर सकती है। डेफिनेटली ये दुनिया की दूसरी एजेंसीज के लिए, खासकर भारत की एजेंसीज के लिए एक सीखने का सबक है। हमारे पास भी पोटेंशियल है, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करके अपने काम का लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।